ये वाराणसी से और मैं बुलंदशहर से हूँ। तो मतलब मुझसे मिलने की इच्छा जगी? जी सर। ऐसा कैसे यार, कैसे, क्या नाम है आपका? पहले आप बताओ, नाम बताओ। संदीप। अच्छा आप बताओ कैसे मतलब इच्छा जगी? आपसे मिलने की सर इच्छा ऐसी जगी कि मैं ग्राउंड पे आया था एक बार, ओके, ग्राउंड के ओके, आसपास। हाँ ओके। सर, तो मतलब कुछ देर पहले। मैंने देखा यहाँ से क्या कर रहे हो आप लोग? डीएड डीएड कर रहे हो? अच्छा। डीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं हाँ, हाँ, तो हाँ, यहाँ हाँ। पे बच्चों को देखा करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, हाँ, हाँ, हाँ। और अभी टूर्नामेंट भी चल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी नेशनल चल रहा है। हमें बोला कि 19 तारीख को फाइनल है। हाँ हाँ, हमने सोचा 19 को फाइनल होगा तब जाएंगे। तब जाएंगे। अच्छा, अभी फाइनल, ओके। इसी कंफ्यूजन में हम रह गए। हाँ, हाँ, अब हाँ। फाइनल हो गया कल। ओके, पहले कहाँ देखा हमको? इससे पहले भी देखा किसी ने? इससे सर हम ना पहले मैं गुजरात में रहता था, फुटबॉल अच्छा। वगैरह हम ब्लाइंड फुटबॉल खेलने जाते थे। अच्छा, तो कहाँ? बीपीए, विष्णु, विष्णु वगैरह। हाँ, विष्णु, उन लोग को जानते ठीक हैं, है, उन्हीं लोग ठीक के है। माध्यम से हाँ, आपके बारे में सब मुझे जानने को मिला। अच्छा। और आपको? सर मैंने यहीं आके सुना जब हम्म। मैंने देखा बच्चों को, छोटी बच्चियाँ फुटबॉल खेल रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। और हाँ, फिर मैंने पूछा कि ये इतना अच्छा करते हैं। मैंने हाँ। तो ऐसा कहीं किसी इंस्टीट्यूट में देखा नहीं ज़्यादा बच्चों को हाँ, खेलते हाँ। हुए। मैंने एक आंटी थी यहाँ पे, मैम थी, हाँ, हाँ, उनसे हाँ। पूछा कि कोई कोच वोच भी होंगे फिर तो। हाँ, हाँ, तो हाँ। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने बोला कभी रहेगा टाइम तो मैं सर से ज़रूर मिलूँगा। अरे यार, हाँ। तो सर से तो मिले। आज आपसे मिलने का ऐसा कोई वो नहीं था कि आज ही मिलेंगे। हाँ, हाँ, बस हाँ, तक ये बस सर ये है था तो कि फिर फाइनल कहना आज है, हाँ, ये सोच के आए हम और इधर। हम भी मिल ही जाएंगे, है ना? हाँ, ये संयोग था सर। तो सर बहुत मतलब एक प्राउड फील होता है। एक अभी हम इस इंस्टीट्यूट में आए तो इस इंस्टीट्यूट के लिए भी, और सर आप इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हाँ, हैं। थैंक यू बारे में यार, सर thank जान you। बस करके चल बस- रहा है बस। मेरा टारगेट भी वही है, अगर B1 को कोई चीज़ करा पाता हूँ ना मैं, हाँ सर। तो मुझे लगता है कि कुछ करा पाया। मेरा टारगेट ही B1 रहते हैं। जो लोग 10-15 साल से मेरे साथ हैं, 10 साल से, क्योंकि मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ। और संस्थान का नाम ही करने के लिए कर रहे हैं यार हम पे, और किस लिए कर रहे हैं ना? अपनी कम्युनिटी मतलब अब मैं इस कम्युनिटी में हूँ तो मैं भी ब्लाइंड हूँ ना। बिल्कुल सर। सीधी सी बात है, मैं तो ये जानता वाह हूँ। सर। मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। यही सोच अक्सर मैं इनको बोलता हूँ, यही लड़कों सोच को, सर आपको लड़के महान लड़कियों बनाता को। है बस। बस वही है, बस चलता रहता है कुछ न कुछ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ डीएड फर्स्ट ईयर में हैं? हाँ जी सर। सर एक दिन और आए थे आप झारखंड के। हाँ, वो वहाँ वो था जोनल, हाँ। जोनल था, वहीं से तो क्वालिफाई किया हमने। अच्छा। जोनल से ही क्वालिफाई किया हमने। हाँ हाँ। फिर नेशनल यहाँ पे था, कल ही खत्म हुआ यार नेशनल। हाँ जी। हाँ, लड़कियों आप ने तो लोग- फाइनल जीत लिया। हाँ, कल उत्तराखंड चैंपियन रही वही लड़कियाँ जो यहाँ प्रैक्टिस करती हैं। वही, हाँ। वो लोग हैं। और हम लोग मेंस में सेकंड रहे थे। यहाँ पर एक प्लेयर से मिला रहा हूँ आपको, नमन है, नमन पांडे। ये B1 है, ये मेंस टीम में है उत्तराखंड। ये रनर्स जो टीम रही ना हमारी, जी। उसका ये प्लेयर है, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। उसका मेंबर है। तो ये है यूपी का वैसे। अच्छा। ये यहीं पर करता है, बिहार का, सॉरी बिहार का है, बट ये यहीं पे करता है, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है, और यहाँ 12th में है। अच्छा लगा यार, आप लोगों से मिलकर मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए भी एनकरेजमेंट यही है ना, हाँ जी। मुझे कौन सा क्या है ना, आप लोगों के वर्ड्स, और एक VI आकर अगर मुझे कुछ बोलता है तो मेरे लिए उससे बड़ा एनकरेजमेंट कुछ भी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ, सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए मतलब वो बहुत बड़ा हो। सर बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है। इतना बड़ा योगदान देना और VI के बीच आकर के, और खुद को उनकी तरह आपको समझना, ढालना सर। और VI बच्चों को समझना बहुत बड़ी बात होती है। सर आपकी मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस क्षेत्र में? आप पहले कहाँ थे? थोड़ा मैं बहुत यार पहले इंडियन एयरफोर्स में था, हाँ सर, आइए मुझे पता चला और था कि इंडियन आप- एयर मैं पहले इंडियन एयरफोर्स में था। 15 साल मैंने इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया है। और कहाँ पर सर? मैं अलग अलग, मेरी पहली पोस्टिंग भूटान बॉर्डर पे थी, हासिमारा, ठीक है। उसके बाद में मैं स्पोर्ट्स में आ गया, फिर मैं चला गया, हाँ चलो आप लोग चलो, फिर मैं चला गया वहाँ से बैंगलोर। फिर मैं बैंगलोर में ही रहा, और वहीं से मैंने अपना स्पोर्ट्स किया। फिर मैंने 2008-9 में मैंने कलकत्ता से जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉल्ट लेक में, वहाँ से मैंने फिर NIS किया, ठीक है, जो डिप्लोमा होता है कोचिंग का एथलेटिक्स में। तो ऐसे करके 10-15 साल में स्पोर्ट्स करके आया, और मुझे ग्रूम इंडियन एयरफोर्स नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैंने 5-6 महीने घर में रहा, मैं अपने माता पिता के साथ रहा, गांव में रहा बिल्कुल। मैं मेन आप नैनीताल कहाँ से से हैं सर? नैनीताल से हूँ, ओखलकांडा में एक चकदलाड़ गांव है, ओखलकांडा ब्लॉक में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वहाँ का हूँ, बिल्कुल देहात का। तो वहाँ से फिर मैंने आके फिर 1 साल मैंने एक राणा इंटरनेशनल स्कूल है राजस्थान में, वहाँ पढ़ाया मैंने फिजिकल एजुकेशन। मेरी वाइफ ने इंग्लिश पढ़ाया, वो इंग्लिश के टीचर हैं, और मैंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया। 2015 में मैंने फिर यहाँ का एग्ज़ाम दिया, मैंने क्वालिफाई किया, वो रिटर्न इंटरव्यू सब क्वालिफाई करके मेरिट। उसके बाद में 2015 फरवरी को मैं यहाँ आया, तब से 8-10 साल से इनके साथ हूँ।
तो इसलिए काम कर रहा हूँ बस। सर आपने स्पोर्ट्स में डिप्लोमा लिया था। हाँ बिल्कुल, कोचिंग। तो फिर आप चाहते तो सर मतलब आपने तो नॉर्मल एथलीट से मतलब बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल। एथलीट्स को भी सिखा सकते थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने यही रास्ता क्यों चुना अरे कि यार, आप कोई नेशनल ये इंस्टीट्यूट बड़ा ज़बरदस्त शो है। मुझे कई लोगों ने ये बोला है, इवन जो कई सारे प्रोफेसर्स मिले, बोला आपका तो क्वालिफिकेशन अच्छा है, फिर ये थोड़ा डार्क फील्ड है ना अभी भी, हाँ, उतना एक्सप्लोर नहीं है और मेरा एक्सपोजर भी था। तो मैंने उनसे यही चीज़ कहा कि मैं चाहता था कि कुछ अलग करूँ, और अलग करने के लिए कुछ अजूबा सा करना ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ही था, स्पोर्ट्स ही कर रहा था, तो मैंने फिर पैरा स्पोर्ट्स को चुना। हाँ, और उस टाइम में मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पे TCAB में राजेंद्र सिंह नेगी, तो उन्होंने यहाँ के बारे में बताया मुझे। तो फिर मैंने उस टाइम में यहाँ पे निकली थी, तो मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं क्वालिफाई करके आया। सर जब आप शुरुआत में आए होंगे तो जी। आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई होंगी, मतलब ऐसे आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि VI बच्चों के बीच। हाँ, मेरे लिए तो नया था ना, मेरे लिए तो बहुत ही नया था। शुरुआती सालों में तो आपको कैसा फील हुआ था सर यहाँ पर आकर के? बिल्कुल दिक्कतें तो हुई, बहुत सारे लोगों को चोट लगी, चोट देख के थोड़ा सा अलग सा एक वो लगता था यार क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। लेकिन मैंने एक टारगेट अपना दूसरे दिन से ही बना लिया था। मैंने असेंबली में भी यही बोला था, मॉडल स्कूल जब मैं आया था, तो जब इंट्रोडक्शन होता है ना टीचर्स का, मैंने उनसे यही कहा था, भाई आ गया हूँ तो कुछ आप करोगे, कुछ हम करेंगे, कुछ गलतियाँ होंगी, सीखेंगे एक दूसरे से। तो ऐसे करके हम लोग करते रहे, और फिर 8-10 साल में सीखता रहा। बहुत मार खाई, मैं अपने लेफ़्ट आई से ब्लाइंड भी हो गया था एक बार। तो चोट, बॉल रिबाउंड आई, मेरे ही आँख में लग गई, 7 सर्जरी हुई मेरी, लेजर सर्जरी ना। तो ऐसे ऐसे कर करके फिर मेरा बदन पूरा नीला रहता था, जैन बॉल लगती थी, वो सब में चलता रहता था। तो ऐसे ही वो सब चलता रहता, गुड मॉर्निंग, चलता रहता था। तो ऐसे करके अब ठीक है, अब इंटरनेशनल हैं, 19 इंटरनेशनल हैं पैरा एथलेटिक्स में, क्रिकेट में। मुझे ये है कि मल्टी स्पोर्ट्स को कोचिंग करने का मौका मिलता है। नॉर्मली जो बाहर कोचेज हैं उनमें और मुझ में इतना ही अंतर है कि मैं यहाँ पर हूँ तो वैसे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, बट कोचिंग मेरा अपना इंटरेस्ट है, अपना पैशन है, तो मॉर्निंग इवनिंग में कोचिंग सर करता हूँ। स्पोर्ट्स में मेंटेलिटी का बहुत ज़्यादा बहुत इफेक्ट ज़्यादा, रहता बहुत है। ज़्यादा, आपकी मेंटेलिटी कैसी है ये मैटर करती है। बिल्कुल। तो कई बार जैसे बच्चे मैच हारते हैं, एक मैच हारते हैं, हालांकि पूरा टूर्नामेंट होता है या हाँ, कोई हाँ, बड़ा स्टेज होता है। बिल्कुल। तो सर ऐसे में जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आने वाला होता है, बच्चों की प्रैक्टिस चल रही होती है, तो आप बच्चों को मतलब एक मेंटल मोटिवेट कैसे करते हैं बच्चों को? मेरा थोड़ा सा, मैं लिखता भी हूँ, और मेरा थोड़ा सा साइकोलॉजी, मेरी थोड़ी इंटरेस्ट रहा है मेरा पहले से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो ट्रेनिंग लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग है, नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल, आपको हर जगह से करना पड़ता है फिजिकली। मेंटल ट्रेनिंग, इमोशनली मेरा जो तरीका है, मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, और हर इंडिविजुअल को समझता हूँ। हाँ जी। आपको अलग दूंगा, आपको अलग दूंगा ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मेंटल अटैचमेंट भी अलग होगा बहुत। अटैचमेंट का मीडियम अलग होगा, तरीका अलग होगा। ऐसे ऐसे करके हर प्लेयर को पहचानता हूँ, तो उसको जानने की कोशिश करता हूँ। खुद को ज़्यादा बताने से पहले उसको जानने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो ब्लेंड आ सके प्रॉपर। जी सर, ये कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल बिल्कुल। वीकनेसेस क्या है। हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल। सर एक स्पोर्ट्स जो कोच होते हैं उनको खास बनाती है, और इसी के चलते आप जो बच्चे निकाल पाए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपकी यही खासियत बताता है कि आपने कितनी मेहनत की है इन बच्चों के पीछे, अरे यार। और बहुत मतलब एक प्रेरणा मिलती है। और मैं यहाँ मतलब मैंने ज़्यादातर ब्लाइंडों को ही सिखाते हुए देखा है कि ब्लाइंड फील्ड में ब्लाइंड ही काम करेगा या थोड़ा पार्शली काम करेगा, ऐसे नॉर्मल। मतलब और आप इंडियन एयरफोर्स से आए मेरे हैं। साथ भी हुआ है सर, मेरे साथ भी लोगों ने चाहा, थोड़ा बहुत लोगों ने अपोज भी किया। लोगों को ऐसा लगता था मैं क्या सिखाऊंगा, नए फील्ड से आया हूँ। बट मेरा ये मानना है कि अगर मेरा इंटरेस्ट एक्सप्लेन करने से ज़्यादा सीखने में है, तो मैं जल्दी अडेप्ट कर पाऊँगा चीज़ों को। मैं अगर ये समझूं कि मुझे आता है VI का, तो शायद मैं उतना जल्दी नहीं कर पाता। मैंने खुद को VI माना, और मैंने उनके बीच में रह के कोशिश की, उन जैसा बन के रहने की कोशिश की, तो इसलिए शायद है। मैं करता रहता हूँ बीच में कलाकारी कुछ ना कुछ। कभी एक दिन के लिए ब्लाइंड हो जाऊँगा, मतलब VI हो जाऊँगा। मैं ब्लाइंड इसलिए भी बोल रहा हूँ, मुझे पता है विजुअली इम्पेयर्ड है, बट ब्लाइंड इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड फुटबॉल बोलते हैं ना। हाँ जी। तो इसमें ये है, कई लोग सोचते हैं कि ये दूसरे अदरवाइज यूज़ कर रहा है, बट अदरवाइज यूज़ नहीं कर रहा मैं उस चीज़ को। जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ ना, तो मैं तो प्रॉपर टर्म दूंगा।
अगर मैं आपको विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट बोलूँ या विजुअली इम्पेयर्ड फुटबॉल बोलूँ तो वो प्रॉपर नहीं है ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे यार ब्लाइंड क्रिकेट तो होता है, अब ये नया क्रिकेट कौन सा आ गया, और ये ब्लाइंड फुटबॉल तो सुना था, अब ये विजुअली इम्पेयर्ड फुटबॉल कौन सा आ गया। तो कंफ्यूज करने से अच्छा है क्लैरिटी रखो। क्लैरिटी हाँ, होनी चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म वही कहता है ना हाँ, कि सही जब टर्मिनोलॉजी बनी है वैसे क्यों नहीं उसको यूज़ करें, उसमें गलत थोड़ी है। सर अभी तो स्टेट और नेशनल लेवल पे हाँ मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे होने चाहिए हाँ। इस इंस्टीट्यूट के, है ना, जैसे यहाँ से भारत को रिप्रेजेंट करें। यहाँ से है ना 19 है, 19 बच्चे, वही तो आपको बताया मैंने, 19 सर, इंटरनेशनल बहुत है यहाँ बड़ी से। बात है सर। और लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं इंटरनेशनल। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि जो इंडिया के कैप्टन है ब्लाइंड फुटबॉल में, हाँ, हाँ, सर। सुविंदर सिंह हाँ, भंडारी, हाँ। वो यहीं से है, अभी बीएड करके निकला हाँ, है, यहीं से। इसी इंस्टीट्यूट से, MSVH में भी पढ़ा है। और दूसरी जो लड़की है शेफाली रावत, वो शेफाली भी रावत का हाँ नाम तो वर्ल्ड सुना है। चैंपियनशिप में खेली थी, वो इंडिया की कैप्टन है, वो भी यहीं से। सर बहुत तो मतलब मैं मजा 5 आता है। कैप्टन दे चुका हूँ मतलब यहाँ से ना। बहुत 5 कैप्टन, हाँ 5 कैप्टन इंडिया को। कमाल है सर। और ब्लाइंड क्रिकेट में 2-3 इंटरनेशनल हैं, 2 B1, एक B3 गंभीर, हाँ, हाँ, एक सर, गंभीर है, एक देवराज है, और सुविंदर है जो सबसे पहले, वो अकेला खिलाड़ी है जिसने ब्लाइंड क्रिकेट और ब्लाइंड फुटबॉल दोनों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एज अ कोच सर आपको तो बहुत खुशी होती होगी कि बच्चे जब सिलेक्ट होते होंगे। हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन या फिर उससे परफॉर्मेंस ज़्यादा और क्या होगा बताओ। मेरा सर, प्लेयर आपकी अगर मेहनत खेल ही रहा यही है, है। कल का ही देख लो आप, कल मेरी 2 टीम्स थी, मैं 2 टीम को कोच कर रहा हूँ, मेंस और वुमेन, है ना। हाँ, और एक टीम जीती है, वो हम लोग जश्न भी मना रहे हैं, मैं थोड़ी देर नाचा। हाँ लेकिन यही क्वेश्चन था कि सर हाँ, ऐसे में हाँ, इमोशंस को ऐसे कि- मैनेज करने वाला कैसे हो पाता बिल्कुल, है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी पता था मेरे जो मेंस की टीम है वो रो रही होगी कहीं ना कहीं, हाँ जी। तो मैं थोड़ी देर उनके साथ नाच के मैं साइड हो गया था। हालांकि कैप्टन शेफाली जो है वो मुझे ढूंढ रही थी बाद में कि आप कहाँ चले गए थे, बट मुझे चिंता थी अपने प्लेयर्स की, क्योंकि ये तो जीते हुए हैं, वो हाई पे हैं उस वक्त, हाँ, सही बात। बट लो पे वो हैं जो टीम फाइनल में हारी है। तो मैं उनको ढूंढ रहा था कि उनको हक करूँ, उनसे सर मिलूं। यही जरूरी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दूर बात है। एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, एक बड़ी स्टेज पे जब भी हाँ। कोई टूर्नामेंट शुरू हो रहा होता है हाँ हाँ तो 2 चीज़ें होती है। एक तो खिलाड़ियों का बिल्कुल मोटिवेशन हाई होता है जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और एक तो होता है कि खिलाड़ी डरते हैं बड़े बहुत low स्टेज पे feel जाने करते से, हैं, बहुत हाँ। low। उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं सर एज अ कोच? डिपेंड करता है कि खिलाड़ी कैसा है। मैंने आपको बोला ना कि मैं इंडिविजुअली सबको पहचानता हूँ पहले, जी तो सर। वो जैसा खिलाड़ी होता है उसको उस तरीके से तैयार करता हूँ मैं। बहुत बड़े स्टेज पर भी हम इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, यहीं से जा रहा हूँ, साल भर उनके साथ खेल रहे हैं, और उसके बाद जब भी खेलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ नहीं है, खेल रहे हैं हम लोग, और जो हार जाता है फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्या भाई। कल हम दुखी थे, है ना, कल हमने एक हारा था, लेकिन खुशी भी तो थी, हाँ, हाँ जी एक सर। एक हमने जीता भी तो था नेशनल, है ना। जी सर, दोनों इसका एंगल मतलब- होते हैं। बिल्कुल। अब जो लोग जीते हैं उनको भी फिर से तैयार करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल आएगा, और एक जो लोग हारे हैं उनको भी तैयार करना है कि फिर से खेलना है। तो कोच का बैलेंस बहुत, मेरा इमोशनल बैलेंस हमेशा एक अलग लेवल पे रहता है। इसलिए तो आपको खास बनाया। यही चीज़ें एक कोच को भी खास बनाती हैं, और इसी का नतीजा है कि आपने इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं। और ये तो क्या है ना, NIPBD में आया तो मुझे मल्टी स्पोर्ट्स, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास जो बच्चे हैं वो एज कैटेगरी अलग अलग है सबकी, तो ग्रास रूट लेवल पर काम करने का मौका दे रहा है संस्थान मुझे, है ना। हाँ जी और स्कूल में भी बढ़िया माहौल है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, और सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है करने में जब तक दे रहे हैं। और जो खिलाड़ी हैं वो मेरे साथ बहुत अलग तरीके से रहते हैं, मेरा भी ऐसे ही रहता है। मैं जब ग्राउंड में रहता हूँ तो बहुत अलग तरीका है मेरा, बट जब स्कूल टाइम में रहता हूँ तो बहुत अलग तरीके से। ये तो सर अलग बनाता है ना। अलग बनाता है सर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैरेक्टर को कैसे ढालना जरूरी है ना वो। बहुत जरूरी खुद है को आने उसमें ढाल लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो उस बात से बहुत खुशी हुई कि आपने कहा कि मैं भी ब्लाइंड ही हूँ, हाँ मैं भी आपकी बिल्कुल, हाँ, सही है, community मुझे बिल्कुल। बहुत- तो अगर मैं साइटेड बन, ये आपको देखो unique- अगर मैं साइटेड बन जाऊंगा तो मेरे में ये हो सकता है कि हेल्प की भावना आ जाए, Yes, है ना, correct. तो वो सब कुछ चेंज कर देगी माहौल, हाँ, मेरे सीखने के तरीके को बदल देगी। सिखाना तो छोड़ो आप, ठीक है, बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे घर में लोग डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। मेरे घर में आपको लुई ब्रेल की फ़ोटो मिलेगी, फोटोग्राफ पोर्ट्रेट है वॉल पे। घर में मैंने ब्लाइंड फुटबॉल रखी है हैंग करके, मैंने घर में छड़ी रखी है हैंग करके, मैंने ब्लाइंड क्रिकेट की बॉल रखी है, ब्लाइंड फोल्ड है, ये सब चीज़ें। मैं टैटू बनाता हूँ कभी कभी, मेहंदी से होगी, वो मैं अपने हाथ में ब्लाइंड फुटबॉल लिखता हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट लिखता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। सर चलिए यहाँ तक तो ठीक है हाँ हाँ। कि आप ये सब करते हैं,
जैसे आप तो एक बढ़िया फील करते हैं, तो मतलब आपके घर पे आपकी वाइफ भी है और बिल्कुल, बच्चे भी होंगे, बेटी है मेरी तो एक, हाँ। इस चीज़ को लेकर उनका क्या रहता है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या आपको रोल किस मॉडल तरीके सर से आपके? अप्रिशिएट करते हैं या फिर किस तरीके से सोचते हैं इस बारे में? हाँ, वो क्या है, जो मेरी वाइफ हैं उनके दोनों ब्रदर विजुअली इम्पेयर्ड है। मैंने आपको बताया ना मेरे ब्रदर इन लॉ करके, तो वो बचपन से ही उनके लिए नॉर्मल है ये सब चीज़ें। और वो खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रही हुई है, उनने केवी नेशनल्स खेला हुआ है कबड्डी में। तो हमारे घर में एक अलग माहौल रहता है बिल्कुल। मेरी जी सर, बेटी क्योंकि खुद अच्छी ऑलराउंडर कनेक्टेड है ना है। एकदम हाँ, वो प्रॉपर। लिखती है, मैं भी लिखता हूँ। वो इंग्लिश में लिखती है, वो पोएम्स लिखती है। अभी क्लास 9th में है स्कॉलर्स होम में, वो पोएम्स लिखती है, इंग्लिश में लिखती है। तो हम एक दूसरे को, और मेरे साथ शेयर करती है हर चीज़। वो बास्केटबॉल खेलती है ना। और तो बहुत सारी चीज़ें। और ये तो आज मैं इतना कुछ अगर फ्रीली कर पा रहा हूँ तो ये तो मेरे फैमिली के साथ है तभी कर पा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। खासकर वाइफ का। Yes, भाई आपके घर में आप लेट जा रहे हो, अगर दरवाज़ा अच्छे से खुल रहा है तो आपको पता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सही बात है। अगर आप 2 दिन अच्छे से गए, तीसरे दिन अगर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो यार गड़बड़ है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा साथ मिलता है और अच्छे से समझते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं। वो समझते हैं क्या है क्या नहीं है। सर ये तो खुला ग्राउंड है, हालांकि ठीक है, फिर भी यहाँ से तो ज़्यादा किसी को आवाज़ जाएगी नहीं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो ना, बोलो इस बोलो। इंस्टीट्यूट में आए आप, हाँ हाँ थोड़े से पॉलिटिकली भी जब हम नॉर्मल हों, हाँ। ब्लाइंड की फील्ड में आए, हाँ तो हाँ वहाँ पर ब्लाइंड लोग ज़्यादा होते हैं, फिर भी आप अगर गलती से आ भी गए तो आपको बाहर करवाना चाहते हैं। हाँ हाँ। पॉलिटिकली प्रॉब्लम आपने कुछ फेस की कभी इस रीजन में आकर? नहीं, ऐसा अभी तक देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी मेहनत शिद्दत से कर रहे हो, है ना, पॉलिटिक्स से ऊपर भी तो है कुछ चीज़, है ना। मेरा सर, भरोसा आपकी ये ऊपर जो वाले के पास है। आपने 10 मेरा साल भरोसा, जो मेरा भरोसा है ना, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो भी तो वीआई है ना, जी सर। है ना। सर, और आपकी जो ये मेरे जो- स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो ब्लाइंड हैं, वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। मेरा भरोसा हुआ है, कोशिश होती है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं होता है। क्लीन है, कई बार हुआ है मेरे साथ भी। बट अगर मैं प्रूव कर रहा हूँ, अगर मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भी कि नहीं कोई, चाहता हाँ सर। बिल्कुल। और सर ये और 10 साल जो आपने गुजारे, बिल्कुल, सर, और आपने किसी ऐसे की नहीं चाहत से क्या होने होंगे, हाँ जी। है ना। मुझे परेशान कर सकते हैं बट मुझे रोक नहीं सकता। वो मैं एक आपको बहुत कहावत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्य बात को बताऊँ। परेशान किया जा सकता है बिल्कुल। किंतु पराजित नहीं। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत सही सिंपल आपका। सा एक वो बता देता हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है। देखो, मुझे आप किसी टीम का कोच बनने से रोक सकते हो, ये मैं मानता हूँ। जैसे पॉलिटिकली आपने कहा, जी सर। कोई भी हो, कहीं पर भी हो, पॉलिटिकली आप मुझे किसी टीम का कोच बनने से रोक सकते हो, क्योंकि वो एसोसिएशन डिटेल करता है ना। आप मुझे NIPBD से बाहर जाने के लिए रोक सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टॉप मी, और नो वन कैन स्टॉप मी बाय ट्रेनिंग दीज स्टूडेंट्स। जी ये सर। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, आई एम सैलरीड फॉर दैट, मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। स्कूल आवर्स में मैं स्कूल का काम करता हूँ, सुबह शाम मैं पैशनेट हूँ कोचिंग के लिए, तो मैं वो करता हूँ, है ना। जो आपने कहा कि पॉलिटिकली VI बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो चीज़ मैं देख चुका हूँ, मैं वो महसूस कर चुका हूँ और मैं वो देख भी चुका हूँ। बट मेरा ये मानना है, पॉलिटिकली आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, आप अगर जो दूसरा पार्ट है, अगर आप शिद्दत से कर रहे हो, अगर मैं ये कोशिश करूँ कि उनको रोकूँ या उनके पीछे जाऊँ, तो दैट मीन्स मैं अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ सर, बिल्कुल सर, उनके है ना। पीछे तो नहीं जाना। अब मान लो कोई पॉलिटिकली कुछ कर रहा है, अब मैं सोचूं, बार बार ये सोचता हूँ, अरे यार वो क्या कर रहा है, वो टाइम मैं अपने डेवलपमेंट में क्यों ना लगा दूँ। मैं ये क्यों ना सोचूं कि फला फला अच्छा स्पोर्ट्स कर रहा है, उसको और ऐसे आगे कैसे आगे निकालो। आने वो वाला- गिटार अच्छा बजाता है, उसे आगे कैसे निकालो। वो कंप्यूटर अच्छा कर रहा है, उसको कैसे अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दिलाऊं, है ना। तो ऐसे करके वो चीज़ें करते हैं, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है। सर बहुत ही मतलब बढ़िया। और सर जैसे बच्चे डिमोटिवेट होते होंगे तो किसी फुटबॉलर, क्रिकेटर या किसी की आपके पास एक स्टोरी तो होती होगी उन्हें सुनाने के लिए हाँ हाँ कि इसके जिससे साथ भी आपको ऐसा motivate हुआ कर है। पाते हाँ। हैं। मेरे पास अपनी स्टोरी है ना, मेरे पास अपनी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ थ्रू आउट, बट मुझे जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग सेंटर, मुझे मेरे ही हाथों में वीक ट्रेनिंग का लेटर बना के दिया था, जबकि मैं टॉप कर रहा था। ठीक, इससे बड़ी कहानी क्या होगी। बट मैंने किया ना, मुझे रोकना चाहा, मैंने ये बोला कि मैं स्पोर्ट्स करूँगा, आप रोक लो, क्योंकि स्पोर्ट्स करना सबके बस की बात नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। 1 2 3 पोजिशंस होती हैं वहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, जी सर। उसके बाद सब बराबर है। बट जब आप एकेडमिक्स की बात करते हो, 100% वाला भी जॉब करता है, 33 वाला भी जॉब करता सब Yes, जॉब sir, करते है, correct. है ना। एक IAS होता है, एक IAS के ऑफिस में होता है, Yes, sir. है ना। रोजी रोटी तो सारे कर रहे हैं ना, सबका ही चल रहा है। रोजी रोटी सबकी है। कोई 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा है तो कोई 30,000 तनख्वाह ले रहा है, बट सब कर रहे हैं। बट अगर स्पोर्ट्स की बात करोगे तो 3 ही मेडल हैं बस,
बस सर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, उसके बाद सब भीड़ है, सब बिल्कुल सर, इसके है ना? बाद से भीड़ है। तो मेरा ये मानना है। सर आपने इतने साल से ट्रेनिंग की, हाँ, हाँ। तो आपका गेम में भी बहुत इंटरेस्ट रहा होगा हर बिल्कुल, स्पोर्ट्स में लगभग। तो आप सर ये क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस फॉलो करते हैं? मैं उतना मैं फॉलो नहीं करता, बट मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं जैसे बेस्ट कैचेज, बेस्ट शॉट्स इस तरीके से देखता हूँ, बेस्ट पेनल्टीज, बेस्ट सेव्स, पूरा नहीं देखता मैं टाइम भी मतलब। होना चाहिए। बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें तो देखनी पड़ती होंगी कि इनको ये सिखाना है। नहीं, मेरा ये मानना है, इसमें भी मैं एक चीज़ कहूँगा, लोग अक्सर क्या करते हैं, यूट्यूब देखा और वो करता और अपनी ट्रेनिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। जी बट मेरा ये मानना है जो यूट्यूब में है वो किसके लिए है। जैसे एथलेटिक्स की अगर बात करूँ तो किपचोगे है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जी सर, वो अलग है, बट मैं जिनको ट्रेन कर रहा हूँ वो इंडिया से हैं। जी सर, वो भी वो लोग हैं, अलग क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, अलग सब कुछ है, वहाँ से हैं वो लोग, हाँ जी उनकी एबिलिटी अलग है। जी तो अगर मैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करूँगा तो शायद मैं गलत हो जाऊँगा, मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाऊँगा। मेरा ये मानना है, मुझे उसको क्या सिखाना है, फुटबॉल में क्या चाहिए रिजल्ट के लिए, गोल चाहिए, तो उसकी वो एबिलिटी बढ़ानी है, एंडोरेंस चाहिए, वो एबिलिटी बढ़ानी है, ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो एबिलिटी बढ़ानी है। तो मेरा कोचिंग का तरीका ये है। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। नहीं, कॉपी एक अलग लेवल एंड आई चाहिए। डोंट बिलीव इन कॉपी पेस्ट। यस सर, यस सर, हाँ। अपना लेवल अलग आप अगर मुझे देखोगे भी, अगर आप गूगल करोगे नरेश सिंह नयाल, तो अगर आप देखोगे तो जो मैं थॉट्स लिखता हूँ, जो वो लिखता हूँ, मैं कहीं से किसी पर कोट नहीं करता। अगर किसी ने अच्छा किया, जैसे कल हमारा वुमेंस का जो मैच हुआ था, उसमें स्मिता जो हमारी गोलकीपर थी, उसने बहुत अच्छे सेव्स किए। तो अगर कभी जब मैं लिखूंगा उसके लिए कोई चीज़, तो मैं वैसे ही लिखूंगा। अक्षरा ने जो पेनल्टी कल कन्वर्ट किया, तो उसके लिए जब मैं लिखूंगा तो वो मैं अपने आप से लिखूंगा, उसके लिए मैं कहीं से उठाऊंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरे इमोशंस हैं और अक्षरा ने मेरे सामने किए हैं वो चीज़। मेरा ये मानना है। जी सर। तो यही खास होता है कि खुद से इम्प्लीमेंट। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ। यही चीज़। सर कल का मैच तो हमने देखा नहीं, तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन होंगे नहीं। हाँ। हालांकि फिर भी ये है कि जब मैच सर बीच में चल रहा होता है हाँ। तो एक टफ सिचुएशन भी होती है। बिल्कुल आते तो हैं कोच पीछे से देख रहे होते हैं, अब कोच मैदान में तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। उस समय तो अलाउ होता नहीं। हाँ। उस समय किस तरीके से मैनेज होता है सब कुछ की? मैं ब्लाइंड फुटबॉल में जो है, मैं हूँ तो कोच, बट मैं एज अ गोल गाइड खड़ा होता हूँ, यानी कि गोल पोस्ट के पीछे होता हूँ, अपोजिट गोल पोस्ट के पीछे, है ना। जी सर। तो वहाँ पर मैं गाइड करता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि मैं ग्राउंड में रहता हूँ, और मेरा एक दायरा होता है 2 मीटर का, उसके अंदर मुझे रहना होता है, वहाँ से गाइड करना होता है 12 मीटर तक, है ना। तो वहाँ से मैं गाइड करता हूँ। सिचुएशंस आती है, जैसे कल था, कल वुमेंस की टीम हमारी बहुत अच्छी है ना, और हमारे में इंटरनेशनल है। अक्सर इंटरनेशनल होते हुए मैंने उससे ज़्यादा मैचेज में बाहर रखा है, क्योंकि मैं अक्षरा की स्ट्रेंथ भी जानता हूँ, मुझे पता है अभी वो किस दौर से गुजर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अक्षरा की बात In form इसलिए और out of form। बिल्कुल अक्षरा का मुझे ये अक्षरा क्या बोलते हैं वो ये नहीं है कि वो अच्छी प्लेयर नहीं है, बट बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे उस टाइम में क्या लेना है। ये मैंने उसे अंदर बुलाया और उसने पेनल्टी कन्वर्ट कर दिया, मेरा काम हो गया ना, और उसका भी काम हो गया। जब भी बात होगी फाइनल्स की, किसने गोल किया, तो अक्षरा की बात होगी, किसने सेव किया तो स्मिता ने सेव किया। लेकिन फाइनल तक कौन लेके आया था, तो शीतल और शेफाली की बात होगी, तनु और अनुष्का की बात होगी, दीक्षा की बात होगी, तब टीम की बात होगी। ये खासियत होती है, वही पढ़ना पड़ता है आपको, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वही चीज़ पढ़ना पड़ता है। जी सर, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब सवाल तो समय पर सारे आ जाए तो सभी नहीं, पूछ नहीं, लें। लेकिन अच्छा लगा यार आपसे मिलके। सर, बहुत सिर्फ तो बढ़िया। नाम बताओ एक बार जोर से। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मेरा आपका नाम संदीप है। संदीप, हाँ। लेकिन मयंक, आपका क्या इंटरेस्ट है? आप जिस तरह से क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत प्रोफेशनल क्वेश्चंस थे आपके। सर मेरा इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। मैं हर स्पोर्ट्स देखता हूँ। अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ, हाँ। वहाँ भारत ने जीता हांगकांग को हरा करके। अनहद सिंह एक प्लेयर है, आप जानते हो, आप जानते हो। चेन्नई में हुआ था। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। खो खो वर्ल्ड कप हुआ फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। भारत ने ही जीता, नेपाल को हरा करके, दोनों विमेंस एंड मेंस। हाँ। तो ऐसे मेरी स्पोर्ट्स नॉलेज है ना थोड़ी अच्छी है, और हाँ, मैं हाँ, इसको और अच्छा करना चाहता हूँ, बढ़िया यार, और क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। बढ़िया। हाँ जी सर, और ऐसे ही मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। देखो अब सर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, हाँ, बिल्कुल। जून से जुलाई 2021 में होने वाला है, तो उसे भी मैं फॉलो करूँगा। और 2022 में जो फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच हुआ, क्या रोमांचक मैच हुआ था सर, वो भी अगर आपने देखा होगा, तो मैंने तो देखा था पर्सनली, उसमें बहुत मज़ा आया। तो वैसे मेरा फेवरेट खिलाड़ी फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और क्रिकेट में विराट कोहली। जी सर, और सर आपका?
मेरा अगर फेवरेट गोलकीपर तो मैं सचिन को मानता हूँ, क्योंकि जिस टाइम से सचिन ने खेला है, जिस हिसाब से खेला है। और बाकी पीटर सिल्टन करके एक गोलकीपर थे और ज़बरदस्त गोलकीपर थे जर्मनी के, तो उनको मानता हूँ। मतलब मेरा इस तरह से। सर थैंक यू सर। चलो मिलते हैं यार, ठीक है। बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। फुटबॉल खेलने